दुनिया का सबसे खराब इंसान होता है जो किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहा हो। उससे नीच व्यक्ति नहीं हो सकता। वो दिख रहा है कि किसी लड़की के बारात आई है, उसके पिता के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होगी, उस समय अगर नौटंकी कर रहा है कि हमारा मोटरसाइकिल चाहिए, हमारा सिगड़ी चाहिए, वो मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आप किसी लड़की के पिता की मजबूरी नहीं समझेंगे और सोचेंगे कि बहू बन के आएंगे तो आपके घर की मजबूरी समझेगी। काहे समझेगी? हम तो लड़की नहीं है ना, तो हम तो खून के आंसू रुवा देते हैं। सही हमको कोई दहेज ले जाता तो अपने पिता के आंसू में देख लेते ना कि किस तरह से बेचारे ने आंसू पोंछ के दहेज दिया है, वो उसका ब्याह सहित उधरों ढका देते हैं यहाँ पर। और ऐसे इंसान कभी अच्छे नहीं होते हैं, बात बात पे नौटंकी करेंगे, आपके कभी दुख दर्द नहीं समझने वाले हैं। लड़कियों की जिंदगी की सबसे कड़वा सच ये है ना कि उनके माँ बाप को ऐसा लगता है ना कि लड़का बस कमाना चाहिए। ये एक गलत बात है। कभी एक लड़की से पूछ के देखो ना, कोई लड़का है एज में 10 साल बड़ा है, 15 साल बड़ा है, नौकरी अच्छी है, अपनी मतलब जिस बेटी को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, एक बार नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी ख्वाहिश है कि नहीं इससे ब्याह करने की, उसकी शादी कर देते। लेकिन जरा पूछे क्या अपने लड़का से 15 साल बड़ी लड़की को बहू बना के लाएंगे? ना, बेटवा से पूछेंगे बेटा पसंद है ना, लेकिन बेटिया से तो नहीं पूछते। बेटी अपने पसंद से शादी कर ली तो नाक कटा दी, गर्दन कटा दी, कहीं का नहीं छोड़ी। लेकिन अपने पसंद का दामाद अगर ढूंढेंगे, मारे पीटे चाहे जैसे रखे, शराब पिए, गाली गलौज करे, तो माँ बाप को क्या जाता है, तनी सा कह देते हैं बेटी का जैसा नसीब, अब क्या करें हम। तो जब वो अपने पसंद से शादियां की थी तो तुम भी तो कह देते जैसे हमारा नसीब, तुम्हारा चौपट के वजह से बेटी का नसीब। यहाँ पे करे अरेंज मैरिज ठीक है कि लव मैरिज? इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बहुत अच्छी जिंदगी बीतेगी। इंसान खराब है ना, कहीं भी नहीं बीतेगा। और यंग जनरेशन, तुम लोगों में एक गलती होती है, तुम लोग ना लव मैरिज और अरेंज मैरिज की तुलना करने लगते हो, गलत तुलना करते हो। लव मैरिज में आप उस व्यक्ति को पिछले कई सालों से जान रहे होते हैं, उसकी तुलना उस व्यक्ति से कर रहे हैं जिसको आपने न देखा है, न बातचीत किया है, माँ बाप ने देख के लाए हैं। तो आप जिसको देख रहे हैं, जिसे अरेंज मैरिज कर रहे हैं, अगर उसके साथ भी 2 साल 3 साल अगर आप समय बिताएंगे, एक दूसरे को आप भी समझ जाएंगे, वो भी अच्छे से जीवन हो जाएगा। किसी को समझने की कोशिश कीजिए, रिश्ते अच्छे जाएंगे। परखने की कोशिश करेंगे, हर रिश्ता खराब हो जाएगा। तो परखने की कोशिश नहीं की। दुनिया में कोई इंसान है जिसमें कोई कमियां नहीं है। हम आप सब कुछ जो पृथ्वी पे मानव रूप लिया, सब में कमियां है। कमी नहीं रहेगी, ऊपर वाला बुला लेगा, आ जाओ बेटा तुम बैठ धाम में बैठा दो। ऊपर में कोई कमी नहीं है। तो परखना नहीं चाहिए कभी किसी को, समझा? जिस दिन उल्टा खोपड़ी से बिया हो जाएगा ना, पागल हो जाओगे, नरक यहीं देख लोगे। भारत की खराबी क्या है, आज भी शादी ब्याह लगाया जाता है तो लड़की का घर वाला ये नहीं देखता कि लड़का कैसा पैसा कितना कमा रहा है, अरे जमीन कितना, खेत कितना, लगता है कि इनकी बेटी क्या बगीचे में उतरेंगी। हाँ तो कितना हो, 10 एकड़ खेत है, आई है वो। लड़की की घर वाले लड़की के बिया लड़का से थोड़े कराता है, सब पैसा से कराता है सब। जीते जी नर्क देखना हो ना किसी इंसान को तो वो शादी कर ले, और वो भी गलत इंसान से। नर्क यहीं दिख जाएगा, मर के झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दिल खुश रहेगा ना, दिल अगर खुश रहेगा, मेंटली फ्री रहोगे, चटनी रोटी खा के भी आप कुछ भी कर सकते हो। अगर दिमाग ही, दिल ही खुश नहीं है, मेंटल प्रेशर है ना, दुनिया का कुछ भी खिला दिया जाए आपके शरीर में लगेगा नहीं। भाड़ में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। शिक्षा और ब्याह अपने हिसाब से करना चाहिए, मतलब अपने पसंद के हिसाब से। अब दूसरे के पसंद से आप कीजिएगा तो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाए। दुनिया का सबसे खतरनाक जुआ जरूर तो जुआ, जैसे कोई सट्टा लगाता है, ताश खेलता है, ताश में तो 2-4 लाख हार सकते हैं, शेयर बाजार में कोई करोड़ हार सकते हैं। सबसे खतरनाक जुआ ही तो शादी ब्याह। गलत जगह चल गया तो बाप हो बाप। अभी देखो फिर कौन क्रिकेटर का हो गया, क्या नाम था, चहल। अरे तू तो एकदम सीधा साधा आदमी, हमेशा हंसते खेलते रहना है कि नहीं। सबसे क्रिकेट हमको लगता है इंडियन टीम में सबसे मजाकिया इंसान, पता नहीं क्या हो गया है आजकल।
दो रिश्तों में अगर दरार आ रही है तो पक्का उसका तीसरा कोई ना कोई है, या कोई तीसरा व्यक्ति है, या फिर वो बीच में का घमंड है। और अक्सर देखना ना, रिश्तों को खराब दो लोग नहीं करते हैं, जब तीसरा इंसान सलाह देने लगता है ना, ऐसे बोल दिया तुमको, बताओ तो ऐसे बोलना चाहिए, कितना गलत किया, ऐसे किया जाता है कि बीचवा वाला जो रहता है वो सब ढेर नौटंकी करता है। इसलिए अपने घर की बात अपने घर तक सीमित रखो, दूसरे से ज्यादा डिस्टर्ब मत किया। कितना तकलीफ की जिंदगी होती है जिसके घर से अगर कोई लड़की भाग जाती है। बहुत उसके बाप को देखिएगा ना, सबसे पहले तो 1 महीना घर से बाहर नहीं निकलेगा, फिर उसके कतराते हुए सर झुका के निकलेगा। यहाँ अगर चौराहे पे कोई कुछ बात करेगा तो डर जाएगा, उसको लगेगा कोई मेरे बारे में लग रहा है, बोल रहा है। हर मुस्कुराते इंसान से उसको डर लगेगा, हमारी बेटिया के बारे में बोल रहा होगा। 10 साल बाद भी अगर मोहल्ले में झगड़ा अगर होगा तो 10 साल पुरानी बात कह जाएगा, तो वही तो भाग गई। तो आप लोग जो ये बोलते हैं कि हमारा अधिकार है, ये है, तो जिन माँ बाप ने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया, तो उनका अधिकार क्या है? जब पैदा हुए थे लोग ना, चौकिया में से ढकेल देता तो मर जाते लोग। काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है, हम और आपकी डेगची के मसाला। हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है कि नहीं?